मारुति सुजुकी ने जून का महीना बड़ा मुश्किल से गुजारा है। महीना निराशाजनक रहा है। क्यों रहा? क्योंकि प्रोडक्शन पिछले 5 सालों का सबसे कम है। सियाम के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्पादन में 23% की भारी गिरावट है। जून में सिर्फ 1,25,392 यूनिट्स बने हैं, यानी इतनी कार फैक्ट्री में बनकर तैयार हुई हैं, जो जून 2021 के 1,61,037 गाड़ियों से काफ़ी कम है। छोटी और कॉम्पैक्ट सेडान की मांग लगातार कमज़ोर हो रही है, क्योंकि ग्राहक अब एसयूवी और प्रीमियम मॉडल की तरफ रुख कर रहे हैं। सियाम के अनुसार अब कुल बिक्री में एसयूवी की हिस्सेदारी 66% तक पहुंच गई है। सर, इस सवाल के 2 हिस्से हैं जिसमें मैं समझना चाहूंगा। पहला तो ये कि गिरावट की वजह क्या है। ये तो पता चल गया कि ठीक है, गिरावट है, वजह क्या है? और दूसरा, ठीक है, ये गिरावट तो है, रिकवरी अगर लानी है तो क्या किया जा सकता है? देखिए, एक तो ओवरऑल शुभम, पूरा ऑटोमोबाइल बाजार पिछले 5-6 महीने से समस्या का सामना कर रहा है। हम लगातार आपको हर महीने जब सियाम के आंकड़े आते हैं और फाडा के आंकड़े आते हैं तो विस्तार के साथ बताते हैं कि कारों की मांग धीमे धीमे सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। स्थिति है कि पहली बार हमने देखा हाल के महीनों में जब कार कंपनियों को 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक के डिस्काउंट देने पड़े अपने चलते हुए मॉडल्स के ऊपर। इन्वेंट्री का किस्सा वैसा ही है, 50 से 55 दिन की इन्वेंट्री है डीलर्स के पास, इसलिए कारों की मांग तो बाजार में नहीं है और वो घट रही है। इसकी बड़ी वजह लोगों की खर्च क्षमता में प्रभावित होना है, और दूसरा है जो कि कोविड के दौरान जो कारों की खरीद रुक गई थी, जो नहीं हुई थी, उसके आधार पर जो उत्पादन हुआ था वो पूरी पेंटअप मांग या जो आप छिपी हुई मांग थी वो खत्म हो गई और बाजार अब हस्ब मामूल अपनी उस स्थिति पर आ गया है जहां कारों के ग्राहक सीमित हैं। तो ये तो ओवरऑल पिक्चर है इंडस्ट्री का जो चिंताजनक है, और ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे आयाम हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी जिसके कारण महंगा हुआ था, फ्यूल की प्राइसेस है और कारों की महंगाई है, टोल है, बहुत सारे फैक्टर हैं। पर दूसरी बात है जो मारुति के आंकड़ों में हमें दिखती है, वो छोटी कारों का बाजार है। ये बाजार लगभग सूख कर खत्म हो गया है, और अगर आप भारतीय बाजार को एक पिरामिड की शक्ल में देखें तो इसका बेस ही खाली है। बेस में अब कारें नहीं बिक रही हैं। जो बीच का हिस्सा बचा है, जहां एक्सयूवी 15 लाख से लेकर और 15 लाख 16 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियां हैं, वो बिकती हैं। प्राइस बढ़ा है पर वॉल्यूम बेहद कम है, और मारुति जैसी कंपनियां, हुंडई जैसी कंपनियां जो देश के एक बड़े हिस्से को सस्ती कारें उपलब्ध कराती थी, छोटी कारें उपलब्ध कराती थी, वो बेस खत्म हो गया। और वो इसलिए खत्म हो गया कि जो लोग कार बाजार में कार खरीदने आ रहे थे, छोटी कार खरीदने वाले, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी निजी अर्थव्यवस्था को, उनके बजट को, उनकी कमाई को कोविड के बाद की परिस्थितियों ने तोड़ दिया, और अब ऐसी परिस्थिति है कि छोटी कारें नहीं बिक रही। और ये इसीलिए आपको भारतीय बाजार में कारों के वॉल्यूम में और कारों के आकार में कमी होती दिखाई दे रही है। क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि शायद सरकार जीएसटी पर रिव्यू कर रही है और थोड़ी बहुत रियायतें देने की कोशिश करे। हो सकता है कुछ टैक्स की छूट आए तो शायद कारों की मांग बढ़े, लेकिन दुविधा बहुत सारी है। अभी नए एमिशन नॉर्म्स आने हैं, इसके अलावा नए तरीके की कार की तकनीक को लेकर नई तरीके की शर्तें आने वाली हैं। इसलिए ये पूरा उद्योग बड़े गहरे असमंजस में है। उम्मीद जीएसटी में रियायत की है, हालांकि संभावना कम ही है।